अब ये वेसिकल जो है ये इनर साइड पे आ जाएगा। अब ये इनर साइड पे आके ये वेसिकल बर्ड ऑफ हो जाएगा। बर्ड ऑफ यानी ये वेसिकल फिर अलग हो जाएगा ऐसे, ठीक है। जिस तरह शुरू में आया था ये उसी तरह बन जाएगा। अब इसके दौरान गोल्जी ने काम क्या किया है, गोल्जी ने इस वेसिकल को मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने के बाद क्या किया, इसको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज किया। अब इस प्रोडक्ट की दो सूरतें निकल सकती हैं, दो। वो क्या, या तो ये प्रोडक्ट जो है वो सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट फिनिश हो गया, यानी फिनिश प्रोडक्ट में हमें ये चीज़ मिल गई है, फुली ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब इसने सेल से बाहर जाना है, ठीक है। सेल से बाहर इसको यहाँ से इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए कैसे जाएगा, एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए ये बाहर निकल जाएगा सेल से, और जहाँ पे भी इसने यूज़ होना ये यूज़ हो जाएगा। दूसरा ये यहाँ पे आके प्राइमरी लाइसोसोम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, ठीक है। अब प्राइमरी लाइसोसोम क्या है या लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम स्प्लिटिंग बॉडीज़ हैं, ठीक है। ये समझ आ गया आपको कि वेसिकल आके आउटर फेस पे अटैच होगा और सिस्टर्नी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सिस्टर्नी में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो इनर फेस की तरफ आएगा। अब यहाँ पे ये मैच्योर हो गया। इस पूरे प्रोसेस में गोल्जी ने क्या किया, गोल्जी ने इस प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया। इस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के बाद गोल्जी ने इस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर दिया, सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया। और अगर सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं किया तो ये प्राइमरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो क्या करेगा, अब ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम हमें पता है स्प्लिटिंग बॉडी है, इनका मेन फंक्शन होता है इनगल्फ करना, ठीक है। फैगोसाइटोसिस करना लाइसोसोम का मेन फंक्शन है, ठीक है। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम है, सेल के बाहर से कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो सेल के बाहर से आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई एक ऐसा मटेरियल है जो सेल के बाहर से आ गया अंदर, और ये यहाँ पे पहुँच गया किसी तरीके से, ठीक है। स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम प्लस ये वैक्यूल, ये जो बाहर से वैक्यूल आया है सेल में, ठीक है, ये कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, ठीक है। अब फॉरेन पार्टिकल आया, सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, सबसे पहले लाइसोसोम रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा, यानी उसको खाएगा। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम प्लस जो वैक्यूल है, वैक्यूल क्या है, ये जो फॉरेन पार्टिकल अंदर आया है, ये जो मैंने रेड में ड्रॉ किया है। अब जब ये प्राइमरी लाइसोसोम के अटैच हो जाएगा तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ये क्या बना देगा, अब सेकेंडरी लाइसोसोम, सॉरी नज़र नहीं आ रहा। अब इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। मैं इधर लिख देता हूँ, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम को हम, ये वाला स्ट्रक्चर है सेकेंडरी लाइसोसोम, ये वाला सेकेंडरी लाइसोसोम को हम ऑटोफेगोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं। डाइजेस्टिव वैक्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूल है जो इसने डाइजेस्ट करना है। और ऑटोफेगोसोम क्यों कहते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर जो कि फॉर एग्जांपल सम माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल खुद खाता है, ठीक है। लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम उसको खुद खाता है। जब वो उसको खुद खाएगा तो वो लाजमी बात है, वो जब अपने पार्ट को खुद खा रहा होगा तो वो डाइजेस्टिव वैक्यूल बनाएगा। तो इस चीज़ को, क्योंकि डाइजेस्टिव वैक्यूल वो बना रहा है, तो वो अब सेकेंडरी लाइसोसोम में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब सेकेंडरी लाइसोसोम क्योंकि अपने ही पार्ट को खुद खा रहा है, इसलिए वो ऑटोफेगोसोम भी कहलाते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस और लाइसोसोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड किस तरह है कि गोल्जी ऑपरेटस जो है ना, उसका सबका काम, उसका पूरे का काम है सेल सिक्रीशन से। सेल सिक्रीशंस क्या चीज़ है, अब सिक्रीशंस ऐसे प्रोडक्ट हैं जो राइबोसोम बना रहा है, ठीक है। ये ब्लैक डॉटेड राइबोसोम बना रहा है, और राइबोसोम बना के वो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे रहा है, ठीक है।
रफ़ को दे रहा है या स्मूथ को, किसी को भी, ठीक है, रफ़ को देगा। राइबोसोम जो है वो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो प्रोडक्ट दे रहा है वो प्रोडक्ट जा रहा है गोल्गी ऑपरेटस में। गोल्गी ऑपरेटस क्या कर रहा है, उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई लिपिड है, ये प्रोडक्ट लिपिड है या कोई प्रोटीन है, ये इस पूरे प्रोसेस से, गोल्गी ऑपरेटस के पूरे प्रोसेस से गुजर के आया है। अब ये प्रोसेस से गुजरने के बाद इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये या तो ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है जब बाहर आ रहा है इस जगह पे, या ग्लाइकोलिपिड बन रहा है। और ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन, हमें पता है कि ग्लाइकोलिपिड, हमारी मेम्ब्रेन्स में ग्लाइकोलिपिड यूज़ होती है। तो अब इसने मेम्ब्रेन में जाके काम करना है, ठीक है, मेम्ब्रेन में अटैच होना है या मेम्ब्रेन से बाहर जाना है, किसी और जगह पर ट्रांसफॉर्म होना है, तो ये वहाँ से बाहर चले जाएगा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। अच्छा, और प्राइमरी लाइसोसोम बन रहा है। प्राइमरी लाइसोसोम क्या कर रहा है कि वो एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है फैगोसाइटोसिस के लिए, इनिशियल एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इनिशियल जो है ना स्टेप, वो प्राइमरी लाइसोसोम ले रहा है फैगोसाइटोसिस के लिए, क्योंकि प्राइमरी लाइसोसोम होगा और वैक्यूल बाहर से आएगा, ठीक है। इसकी अटैचमेंट जब होगी तो अब इनगल्फ होगा, प्राइमरी लाइसोसोम इसको इनगल्फ करेगा, तब इसको ख़त्म करेगा। इसको ख़त्म किस तरह करेगा इस चीज़ को, इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एसिड होते हैं या रिच इस इन एसिड फॉस्फेटेजेस, और बहुत सारा एंजाइम का नेटवर्क है जिसकी वजह से वो इस वैक्यूल को खा सकता है, ठीक है, या इस वैक्यूल को ख़त्म कर सकता है, डिमोलिश कर सकता है, फिनिश कर सकता है, सही है। अब इस वैक्यूल को ख़त्म कर दिया इसने, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम ने इस वैक्यूल को ख़त्म कर दिया। अब जो पार्ट रह गया है, जो पार्ट बच गया, या तो सेल के जो प्रोडक्ट है, जो सिक्रीशंस हैं, वो आउटसाइड ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी सेल से, ठीक है, या तो वो आउटसाइड ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, या तो वो वापस फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ चली जाएंगी, सही है। जो प्रोडक्ट रह गया, अब या तो वो सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको एक्सोसाइटोसिस के जरिए रिलीज़ कर देगी, या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ वापस चला जाएगा। अब वो फिर पूरे साइकिल से गुजर के आएगा और फिर प्रॉपर चैनल के थ्रू इस पूरे प्रोसेस से, गोल्गी से, फिर लाइसोसोम से होते हुए जाएगा, ठीक है।